बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वैसे तो बहुत से कंट्री वीज़ा फ्री हैं, वीज़ा ऑन अराइवल भी हैं, ई वीज़ा भी हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा कंट्री जिसका पासपोर्ट आप सिर्फ 4 से 6 महीने के अंदर अंदर बासानी ले सकते हैं। और इस कंट्री का वीज़ा भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बिल्कुल फ्री है, ऑन अराइवल है। इस वीडियो में आपको डिटेल्स तमाम तरह आप तक प्रोवाइड करूंगा कि इस कंट्री में जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितने पैसे चाहिए होंगे, टिकट आपने कहाँ से खरीदनी है और किस तरह आपने कैप वर्डे कंट्री में जाना है और जाके पासपोर्ट अप्लाई करना है। और पासपोर्ट लेने के सबसे आसान तरीके भी आप तक प्रोवाइड करूंगा। और इससे बढ़कर आपको बताता चलूं कि इस कंट्री के पासपोर्ट पे 66 ममालिक वीजा फ्री हैं, जिनमें कई यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों काफी बेनिफिट्स हैं इस कंट्री के, तो चलिए जानते हैं डिटेल्स तमाम तर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, आपने एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट का विकीपीडिया मैंने आपके सामने रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केप वर्डे ये कंट्री का नाम है और इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीजा ऑन अराइवल है, ये आप देख सकते हैं। अब आप जान ले वीजा ऑन अराइवल क्या चीज है। वीजा ऑन अराइवल का मकसद ये है कि आपको एडवांस वीजा लेने की जरूरत नहीं है। कैप वर्डे में जाने के लिए आपको सिर्फ एक इनविटेशन लेटर चाहिए होगा, जिसकी बुनियाद पे आप, जो कि आपको ऑनलाइन ही पाकिस्तानी 4 से 5 हजार रुपए में मिल जाता है, उसके जरिए आप जब कैप वर्डे के एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एंट्री स्टैंप लगा दी जाएगी, जो कि आपको 30 से लेकर 90 दिन तक का फ्री कयाम देगी, फ्री स्टे देगी कैप वर्डे में रहने के लिए। तो कैप वर्डे में जाने के लिए आपको एडवांस वीजा लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है वीजा ऑन अराइवल। फ्रेंड्स, वैसे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत से कंट्रीज वीजा फ्री हैं, लेकिन ये तमाम कंट्रीज इतने तरक्की याफ्ता नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनका पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट से 1000 गुना ज्यादा बेहतर, और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज इन पासपोर्ट पे वीजा फ्री हैं। इन्हीं में से कैप वर्डे भी एक मुल्क है जो कि पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल देता है और इसका पासपोर्ट लेना नहायत आसान है। सबसे पहले करेंसी की बात करें तो 1.56 रुपए पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से करेंसी है। इसके अलावा जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो वहाँ पे इतनी नहीं है, लेकिन पासपोर्ट लेना नहायत ही आसान है। 66 कंट्रीज वीजा फ्री कंट्रीज हैं कैप वर्डे के पासपोर्ट पर। इसके अलावा अगर आप अदर जो वीजा फ्री कंट्रीज हैं इनमें पासपोर्ट अप्लाई करें तो आपको बहुत सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको गवर्नमेंट फैसला कर दिया कि पासपोर्ट देना है या नहीं, लेकिन कैप वर्डे जो है ये आपको पासपोर्ट 4 से 6 महीने के अंदर प्रोवाइड कर देता है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स जान लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कैप वर्डे में जाने के लिए। सबसे पहले बात करूं तो आपको पासपोर्ट चाहिए होगा 6 महीने वैलिड, आपका नेशनल आईडी कार्ड, उसके बाद रिटर्न टिकट और होटल कंफर्म बुकिंग। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे आप कैप वर्डे जा सकते हैं, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा, जो कि ऑनलाइन किसी भी कैप वर्डे के होटल या फिर किसी भी एजेंसी से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी 4 से 5 हजार में आपको मिल जाएगा। बाद में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो और साथ में इनविटेशन लेके आप फ्लाइट टिकट में बैठ के कैप वर्डे जा सकते हैं। और जैसे ही आप कैप वर्डे के एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आपके पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप लगा दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको 3 से 4 लाख का बैंक बैलेंस भी लाजमी चाहिए होगा, जिसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपका बैंक बैलेंस 3 से 4 लाख से ज्यादा है तो आपको 90 दिन तक का स्टे फ्री मिलेगा, 90 दिन की एंट्री मिलेगी। और अगर 3 से 4 लाख के दरमियान में है तो आपको फिर 30 दिन के लिए फ्री एंट्री मिलेगी कैप वर्डे में। ये तो थी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और आप कैसे जाएंगे। अब बात करते हैं पासपोर्ट के हसूल की। यहाँ पे पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको बताता चलूं कि एक और बेनिफिट है कैप वर्डे का, कि कैप वर्डे आपको 2 नेशनैलिटीज देता है, यानी कि जिस कंट्री से आप जा रहे हैं आपको उसकी नेशनैलिटी भी आपके पास रहेगी और कैप वर्डे की भी आपको नेशनैलिटी यानी डुअल नेशनैलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, सबसे पहले पासपोर्ट हासिल करने का पहला तरीका ये है कि आप वहाँ पे किसी भी नेशनल से शादी कर लें, जो कि नहायत ही आसान और क्विक वे है कि अगर आप वहाँ पे शादी करते हैं तो आप अगले दिन ही फॉरेन नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं और आपको 99% पासपोर्ट मिल जाता है, नेशनैलिटी मिल जाती है जब आप शादी करते हैं। जिस दिन आपकी पेपर मैरिज हो जाती है और आपकी मैरिज रजिस्टर्ड भी हो जाती है गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए, तो उस पे अगले दिन ही आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं और 100% आपको नेशनलिटी मिल भी जाती है, जिसका 4 से 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। इसके लिए जिससे आप शादी कर रहे हैं, शादी के बाद उसका और उसकी फैमिली का आपके साथ जाना जरूरी होता है। आपकी फैमिली का आना जरूरी नहीं है, बल्कि जिससे शादी कर रहे हैं उसका और उसकी फैमिली का आना आपके साथ जरूरी है, जो कि अदालत में जाके जो स्टेटमेंट देते हैं कि आपकी इनसे शादी हो चुकी है लीगलाइज। और फिर आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, जो कि 4 से 6 महीनों के दरमियान कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके, जो कि नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं और जो कि आपको 100% मिल भी जाती है।
दूसरा तरीका ये है कि अगर आप वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कैप वर्डे में, तब भी आप नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे तो आपको 3 से 4 महीने के अंदर अंदर नेशनैलिटी मिल जाती है। जबकि तीसरा तरीका ये है कि अगर आप वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तब भी आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड करूँ तो आप प्रॉपर्टी या बिजनेस वाले चक्कर में ना पड़े, बल्कि आप फेक पेपर मैरिज करके भी पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। कैप वर्डे में आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। बहुत से फेक मैरिज पेपर वर्क में आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी फेक मैरिज करके आपको पासपोर्ट लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह 4 से 6 महीने के अंदर आप कैप वर्डे का पासपोर्ट लेके यूरोपियन कंट्रीज में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो कैप वर्डे पाकिस्तानियों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वीजा फ्री है, वीजा ऑन अराइवल है, तो आपको यहाँ जाने के लिए एडवांस वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छा फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसपे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जितने भी कंट्रीज वीजा फ्री हैं उनमें आप कैसे जा सकते हैं और कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें सेटलमेंट हो सकती है, इस बारे में वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तभी मुमकिन है कि मैं अगली वीडियो बनाऊं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।